नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सास और बहू के बीच हुई बहस तो बहू ने सिखाया ऐसा सबक। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं शादी करूंगा तो ऋचा से, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी नील की मम्मी ललिता जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने ऋचा की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने ऋचा की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूं, तू भूल जा ऋचा को। ललिता जी ने नील को बहुत समझाया, पर नील का कहना था कि जब मैंने ऋचा से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूं। इसलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ऋचा से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर ललिता जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार ऋचा के मंगल दोष को दूर करने के लिए नील के साथ शादी करने से पहले ऋचा की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद ऋचा ने नील से शादी करी। ऋचा दुल्हन बनकर नील के घर आई, पर ललिता जी को ऋचा का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और ललिता जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थीं। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष ऋचा को ही जाता। लेकिन ऋचा पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को दिल से नहीं लगाती थी। और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन नील ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब ललिता जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब ललिता जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब नील और ऋचा डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि नील को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे ललिता जी ने घर सर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी ऋचा ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थीं तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले अपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होने नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही हो तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है।
ऋचा की कही हुई बातें ललिता जी के दिल को झकझोर रही थीं और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने ऋचा को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद नील बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद नील की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय ऋचा को दिया तो ललिता जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब नील ने कहा, माँ, इस बार ऋचा का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय ऋचा को देते हैं तो अच्छे काम का श्रेय भी तो ऋचा को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय ऋचा को जाता है, नील ने हंसते हुए कहा। तब ऋचा बोली, नील, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब नील ने कहा, नहीं ऋचा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा हैं और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी ललिता जी बोली, बेटा सही कह रहा है, तू और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकलने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं ऋचा को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर ऋचा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी सास ने उसको मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी और सास बहू बहुत खुश थीं। अब ललिता जी ने ऋचा को दिल से अपना लिया था। अब उनका परिवार बहुत खुश था। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।